हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में पहला हम लोग क्या सीखेंगे वो एक समरी देख लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग जो कवर करेंगे पहले बेसिकली आप पहले देखेंगे प्राइस एक्शन, देन देखेंगे वॉल्यूम, थर्ड इंडिकेटर। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या देखेंगे? प्राइस एक्शन में देखेंगे चार्ट, कैंडलस्टिक एंड पैटर्न। ठीक है, और देखेंगे चार्ट पैटर्न, ठीक है, और देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, चार्ट, कैंडलस्टिक एंड पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे प्राइस बिहेवियर के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? वॉल्यूम में क्या देखेंगे? वॉल्यूम में देखेंगे वॉल्यूम को हम लोग एनालिसिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंडिकेटर में मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर के बारे में सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का ये जो 3 चीज़ है ये एक्चुअली स्तंभ है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले जो हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन, ये प्राइस क्या है? ठीक है, इस प्राइस को हम लोग कैसे जजमेंट करेंगे? ठीक है, एक स्टॉक का क्या करेंगे? ठीक है, देखो पहले अगर देखें ठीक है, पहले अगर देखें एक प्राइस को हम लोग कैसे जजमेंट करेंगे,
इसे सबको हटा देते हैं। देखो पहले बोल देते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा टाइम फ्रेम है। एक चार्ट का आप किस अवधि का प्राइस देखना चाहते हैं, ठीक है, वो पहले देखना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो ये मेरा है, सब कुछ हटा दिया, ठीक है, कंटिन्यूस हटा दिया। ये है मेरा डेली चार्ट। डेली चार्ट मतलब हर दिन कितना प्राइस ओपन हो रहा है, कितना पे क्लोज हो रहा है, कितना पे हाई लगाया, कितना लो लगाया, ये देखने के लिए डेली चार्ट है। ये बेसिकली जो बड़ा अवधि के लिए ट्रेड करता है वो लोग देखता है डेली चार्ट होता है, फिर मंथली ड्यूरेशन का चार्ट होता है, ठीक है। ये मंथली ड्यूरेशन का चार्ट है। ये मैक्सिमम मंथली ड्यूरेशन का चार्ट है। ये लोग कौन देखता है? जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करके रखता है, लॉन्ग अवधि के लिए ट्रेड करके रखते हैं, स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, वो लोग करता है। और एक होता है वीकली चार्ट होता है, ठीक है। उसका बाद 1 आवर चार्ट होता है, ठीक है। 1 आवर चार्ट, जब आप 1 आवर चार्ट में आ जाएंगे ना, तब देखेंगे कि एक दिन में 6 घंटा ट्रेड होता है, 9:30 से लेके 3:30 तक। एक्चुअली 9:08 में मार्केट प्री ओपन होता है, उसके बाद 9:15 में मार्केट ट्रेड होने लग जाता है और उससे 3:30 तक चलता रहता है। 6 घंटा का ट्रेडिंग आवर चलता है। 6 घंटा भी नहीं, उससे कम, 5 साढ़े 5 घंटा तक चलता है। 15 मिनट का होता है और 5 मिनट का होता है। 15 मिनट 5 मिनट ये इंट्राडे के लिए, इंट्राडे जो ट्रेड करता है वो लोग यूज करता है। इससे नीचे भी है, 3 मिनट का है, 2 मिनट का है, ठीक है। तो ये एक चार्ट से आपको क्या लगता है, अगर मैं इसको डेली या मंथली करूँ, ये क्या लगता है? देखो प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से तो पूरा तेज़ी हो गया, फिर तो यहाँ पे ये जोन में थोड़ा सा कंसोलेशन किया, फिर ऊपर जाया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो ट्रेडर है ना, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कोशिश करते हैं। मान लो किसी ने अगर यहाँ पे बाई कर लिया, यहीं पे बाई कर लिया, तो ये रैली उसको मिलेगा, तब प्रॉफिट में आएगा। किसी ने ये रैली मूव करने के लिए पकड़ने की कोशिश करता है, किसी ने ये रैली पकड़ने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ट है ये मूव कौन कराता है, ठीक है। ये मूव कराता है बेसिकली मार्केट में दो चीज़ है, दो लोग हैं। एक है बुल जो तेज़ी का माहौल बनाता है, जिनका थॉट प्रोसेस यही है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और एक स्टॉक में ना बुल बियर दोनों रहता है, जो मार्केट मेकर बोलते हैं जो दोनों को, ठीक है। तो बुल कोशिश करेगा कि मार्केट हमेशा ऊपर जाए, और एक होता है बियर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये हमेशा सोचेगा कि मार्केट को नीचे लेके आए। इसको बोलते हैं मंदेड़ी बा, अगर मंदेड़ी बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। ये लोग ज़्यादातर सेलिंग करते रहते हैं, मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाता है, और ये लोग मार्केट को ऊपर लेके जाता है, इसको बोलते हैं बुल, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना चार्ट बनाते रहते हैं, कभी बुल हावी होता है तो कभी बियर हावी होता है, कभी बियर मार्केट को नीचे लेके आता है तो बुल कमज़ोर हो जाता है। तो इन दोनों को लड़ाई चलते रहता है।
और इस दोनों को लड़ाई में ना हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट को आधार इंडिस के साथ जजमेंट करते हैं, करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा करके सोचते थे। जो बीआर है वो लोग सोचेगा मार्केट अभी नीचे जाएगा, जो बीआर है वो लोग सोचेगा नहीं तो अरे नहीं ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसको लिए अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग नज़र से मार्केट को देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, जब से स्टॉक लिस्टेड होता है, एक स्टॉक लिस्टेड होने के बाद, एक स्टॉक लिस्टेड होने के बाद वो ओपन मार्केट में ट्रेड होता है। लिस्टेड होने का मतलब ये सब, ये इसको हटा देते हैं, ये सब इग्नोर करो। ओपन मार्केट में लिस्टेड मतलब देखो, किसी कंपनी ने मान लो बिजनेस कर रहा है, वो इन्वेस्टर चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, आईपीओ लेके आएगा। आईपीओ क्या करेगा, शेयर बाज़ार में लिस्टेड होगा उसका कंपनी, तो उसका मान लो 100% शेयर कैपिटल है, तो उससे वो क्या करेगा, मान लो 60% वो अपना पास रख देगा, ठीक है, जो मार्केट में ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, एक कंपनी का पूरा का शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। मान लो 100% उसका शेयर है, उसका क्या होता है 60% उसके पास रख जाता है, वो रख देता है, ठीक है। बाकी 40% को क्या करेगा, वो ओपन मार्केट में कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करके उसको बेच देगा। अब जो इन्वेस्टर है, जो उस कंपनी में अच्छा देखेगा कि ना ये कंपनी अच्छा करेगा, ये करेगा, वो लोग इन्वेस्ट करता रहता है, और यही 40% बेच के वो लिस्ट करता है। और ये जो 40% शेयर है ना, यही ट्रेडिंग होते रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री फ्लॉट, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग होते रहता है। तो इस अब ये जो 40% शेयर में है ना, इसमें बुल भी घुसा होता है, बीआर भी रहता है। जो चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए बीआर, और बुल चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा, कंपनी बुरा परफॉर्मेंस करेगा तो प्राइस नीचे गिरते रहेगा। मान लो किसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड तो हो गया, उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो क्या है, उसका प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने लगेगा। और वो कहाँ देखेगा, उसका प्राइस चार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस चार्ट। और ये प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस सबका बाप है। और प्राइस को जजमेंट करने के लिए हम लोग अलग अलग पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी अगर अच्छा ख़राब करेगा तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। जब भी नीचे आएगा मतलब अच्छा कोई ख़राब न्यूज़ की वजह से या ग्लोबल इवेंट की वजह से मार्केट नीचे तो आया, लेकिन क्या है, कंपनी में दम है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कोई ना कोई इसको ले लेगा, कोई ना कोई इन्वेस्टर इसको अच्छा प्राइस में मिलेगा तो वो ले लेगा, तो फिर इस प्राइस ऊपर चल जाएगा। लेकिन जो बुरा कंपनी होगा वो हमेशा ऐसा करके नीचे आएगा, ऐसा करके नीचे आएगा, ऐसा करके नीचे आएगा, ठीक है, ठीक है। और देखो, प्राइस जब भी चढ़ेगा ऊपर में, कभी भी ऐसा करके एक चांस में चढ़ेगा नहीं, ऐसा करके चढ़ेगा नहीं। प्राइस कैसे चढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा। ये एक प्राइस का धर्म है, ठीक है। एक बार ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे कोई घुसता है, फिर ऊपर जाता है, फिर घुसता है, फिर ऊपर जाता है। एक्चुअली क्या होता है, मान लो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जाके किसी को लग रहा है कि यार नहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन प्रॉफिट दिखता है तो थोड़ा उसका माइंड में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो सोचता है कि नहीं हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाता है। मान लो जिसने ये रैली मिस कर दिया, उसको लग रहा है कि अरे नहीं ये प्राइस सही है, इस कंपनी का अभी जो अच्छा कंडीशन चल रहा है उस हिसाब से प्राइस कम है, तो वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे घुसेगा, फिर ये इस रैली आरम्भ हो जाएगा, फिर उधर जाके यहाँ से जो लोग थोड़ा सा वेट करके रखा था, यहाँ पे प्रॉफिट ने बुकिंग नहीं किया था,
वो लोग आके फिर इधर से है तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, फिर यहाँ से जो लोग लिया था वो लोग भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मार्केट जब चढ़ता है ना तो बीआर जो रहता है वो लोग इसको शॉर्ट करते रहता है। वो लोग अपना पैरामीटर लगा के, अपना होप से, अपना स्टडी, अपना एनालिसिस लगा के वो लोग शॉर्ट करते रहता है। जो तेजड़िया है वो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाता है, जो मंदेड़ी है वो हमेशा शॉर्ट करके रखता है। ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट ऊपर चलता है, और इसी के वजह से ना मार्केट इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये जो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। एक बार में प्राइस ऐसे ऐसे करके जाएगा तो हर कोई पैसा बना लेगा ना। प्राइस ऐसा स्विंग बनाते हुए ऊपर जाता है, इसीलिए मार्केट इतना कन्फ्यूज क्रिएट करता है, और इसीलिए ये इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखने में तो लगता है कि इजी मनी बन गया, लेकिन इसमें बहुत हार्डेस्ट वे में पैसा आता है। ठीक है, ये प्राइस का नियम है। ठीक है, और प्राइस जब भी चढ़ता है, मान लो प्राइस ऐसे करके चढ़ा, ये चढ़ा, ये चढ़ा, ये चढ़ा, ये गया, ये गया, ये क्या है? देखो प्राइस गया, एक हाई बनाया, न्यू हाई बनाया, एक न्यू हाई जोन है, एक न्यू हाई है, फिर नीचे आया, फिर एक न्यू हाई है। देखो इस हाई से इस हाई ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HH। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये न्यू हाई बना, ये भी बोलता है हायर हाई। मार्केट हर टाइम हायर हाई चल रहा है। ठीक है, और स्विंग इसका भी लोअर हाई चल रहा है। इसका जो लो है, इस लो से इस लो क्या है, ज़्यादा है, इसको लिए बोलता है लोअर लो बनाते हुए ऐसे करके ऊपर जाता है। ठीक है, जब मंदी मार्केट आता है, ये गया एक तेज़ी मार्केट का निशानी। ठीक है, जब मार्केट तेज़ी रहेगा, जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा ना, तब ये आइडियली ये सिचुएशन बनाते हुए ऊपर जाता है। ठीक है, एक अच्छा चार्ट का नियम है। मान लो जो बुरा कंपनी है उसका नेचर कैसे होगा, वो बनाते हुए जाएगा लोअर लो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस क्या किया, लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, तो ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पूछता है। इसको बोलते हैं मंदड़ी मार्केट, बीआर मार्केट। ठीक है, तो मार्केट कैसे बिहेव करेगा, मार्केट यहाँ हाई बनाया, फिर दोबारा वो हाई बनाएगा नहीं, वो लोअर हाई बनाएगा, इसका स्विंग बनाएगा लोअर लो, इसका हाई बनाएगा लोअर हाई। ये एक हाई है, उसके बाद ये हाई देखो। ठीक है, ये हाई से ग्रेटर देन है, और ये लो से ज़्यादा है। ऐसा कर करके एक डाउन ट्रेंड का चालू कर देता है। तो हम लोग क्या देखा, एक अच्छा खासा बुल मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, ये हो गया प्राइस स्ट्रक्चर। ठीक है,
जो बेसिक्स प्राइस स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने सिखा दिया, जो मुझे पता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, देखो लोअर लो बना हायर हाई बनाते हुए जा गया। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ये गया, ये गया, ये आया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, ये गया, कंसोलिडेट किया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। देखो हायर हाई बनाते हुए गया। अब जो ये नीचे आ रहा था, जब ये नीचे आ रहा था तब देखो स्विंग बनाते हुए आ रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से हायर हाई बनाते हुए गया। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। तो ये इस लो, ये जो लो है, ये जो लो है, ये लो, ये लो, देखो धीरे धीरे ऊपर जाते रहता है। अरे हाई भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ये लो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और ये हाई की धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो ये डाउन ट्रेंड है, ये बेसिकली क्या है, डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड है। फिर यहाँ पे देखो नीचे धीरे धीरे ये हाई नीचे आ रहा था, ये हाई नीचे आ रहा था। ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। फिर ये देखो ऊपर जा रहा है, ये क्या है, अप ट्रेंड है। देखो चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। ठीक है, ये अप ट्रेंड है। फिर यहाँ से देखो प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक, ये नीचे आ रहा है। तो ऐसे करके डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का बिहेवियर भी आप देख लीजिए, किसको अप ट्रेंड बोलेंगे, किसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, वो हमने बता दिया। ठीक है, और एक बार हम बोल दे रहे हैं, जब प्राइस ऐसे ऐसे करके चढ़ेगा इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब प्राइस ऐसे करके डाउन ट्रेंड बनाते हुए लोअर हाई बनाते हुए आएगा इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड, ये बुल बनाता है, ये डाउन ट्रेंड बेयर बनाता है। ये आप स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किएगा या इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, तब ये क्या करेगा, इन्वेस्टर जो पैसा लगाया था इसको धीरे धीरे निकलते रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आते रहेगा। ठीक है, हो गया ये हमारा बेसिक चीज़। तो ये चार्ट, ये लाइन चार्ट है। ठीक है, ये प्राइस को हम लाइन चार्ट है, इसमें और भी चार्ट है। देखो बार चार्ट होता है, ऐसा ऐसे करके होता है। ठीक है, ये सब बाद में जानेंगे, पहले बेसिक। कैंडल चार्ट है जो मोस्ट पॉपुलर, जापानी कैंडल स्टिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कैंडल चार्ट है। हॉलो कैंडल है। ठीक है, उसके बाद हाइकानेसी है, उसके बाद लाइन चार्ट दिखा दिया मैंने। उसके बाद और एक चार्ट होता है एरिया। सबका एक ही ये है, सबका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, लेकिन क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसका दिखाया जाता है। ठीक है, इतना कुछ जानने को नहीं है। रिनको चार्ट है। ठीक, देखो लाइन चार्ट में भी ये भी तो प्राइस नीचे आके नीचे नीचे आ रहा है। लाइन चार्ट में भी देखो वही तो सेम ही बोल रहा है कि हम नीचे आए हैं, है ना। कैंडल स्टिक अगर लगाएंगे वो भी बोलेगा देखो हम तो नीचे ही आए हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड था, देखो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो बहुत सारा चार्ट होता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम बता दिया हमने, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक होता है, और टाइम फ्रेम 1 आवर का भी होता है, 15 मिनट, 5 मिनट। ये सब बेसिकली इंट्राडे जो लोग ट्रेडिंग करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है, उनको लेके है। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करता है वो लोग 2 घंटा का एक चार्ट आता है, उसको हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे। 1 डे होता है, 1 मंथ होता है, 1 वीक होता है। ठीक है, ये लंबा अवधि के लिए 1 मंथ, 1 वीक यूज करता है
बेसिकली जो मीडियम 15-20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए ट्रेड को होल्ड करता है वो लोग 1 घंटा यूज करता है। जो लोग शॉर्ट टर्म मतलब 2-4 दिन के लिए करता है वो लोग 2 घंटा 1 घंटा यूज करता है, ठीक है। और इंट्राडे के लिए 5 से 15 दिन यूज करता है। ये हो गया बेसिक चीज़, ठीक है। अब हमने क्या सीखेंगे, प्राइस चार्ट सिखा दिया मैंने। अब कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं। ये कैंडल स्टिक क्या है, ठीक है। देखो कैंडल स्टिक क्या है। देखो प्राइस में 2 चीज़ होता है। पहले होता है ओपन, प्राइस एक पॉइंट पे ओपन होता है। दूसरा होता है उसके बाद ओपन होने के बाद प्राइस हाई लगाएगा, उसके बाद लो लगाएगा, उसके बाद प्राइस क्लोज करेगा, ठीक है। ये कैसे करता है, अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि मान लो ये आज का दिन देख लेते हैं, 15 तारीख को। 15 तारीख को पेटीएम ने ओपन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये वो मतलब ओपन प्राइस, एज मतलब हाई, लो मतलब आज का लो, और क्लोज मतलब आज का क्लोज, ठीक है। अब जब आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ये हर 15 मिनट का ओपन लो हाई क्लोज दिखाएगा। इस कैंडल का ओपन कितना, देखो इस कैंडल पे जब हम लेके आए तब इसका ओपन कितना, तब इसका ओपन हो रहा है आपका, ओपन हो रहा है वो हो रहा है 694.75, हाई हो रहा है 697.95, लो हो रहा है 694.35, क्लोज हो रहा है 697.30। इस कैंडल के लिए, सिर्फ इस कैंडल के लिए, ठीक है। सिर्फ ये याद रखिएगा, ये सिर्फ इसी कैंडल के लिए। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इसीलिए एक 15 मिनट का चार्ट में जो होता है, अगर इसको हम 1 डे करेंगे तो ये एक दिन का, ये एक दिन का, एक दिन में इसका ओपन हुआ है 695 रुपया में, हाई लगाया 717.25 में, लो लगाया 683.545 और क्लोज हुआ है 714.20, ठीक है। तो बेसिकली देखो 4 फैक्टर दे दिया है, 4 फैक्टर, ओपन हाई लो क्लोज। तो अब समझते हैं इसको और गहराई से, ठीक है। मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 100 रुपया में, ठीक है। हाई लगाया था 105, लो लगाया था 100, लो लगाया था, सॉरी 100 नहीं, लो लगाया था 97, कितना, 97, और क्लोज हुआ है, मान लो क्लोज ये हो गया हाई, ये ओपन, ये लो, और क्लोज हुआ है 103 पे,
ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनता है। अब थोड़ा सा चार्ट अगर देखोगे, ये रेड कैंडल बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो रेड कैंडल कब बनेगा, ग्रीन कैंडल कब बनेगा? ठीक है, तो रेड कैंडल तभी बनेगा जब ओपन ग्रेटर देन क्लोज होगा। ओपन ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, जब ओपन लेस देन क्लोज होगा। मतलब आज जो प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ है उससे क्लोज ज़्यादा होगा, ठीक है, तब एक ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, मान लो ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, इसी को हम कैंडल में जान रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वीक। ये जो इस ओपन से ये जो लेवल है इसको बोलते हैं कैंडल वीक। ठीक है, ये भी वीक, और इसको बोलते हैं बॉडी। कैंडल का ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, ये पूरा बॉडी। ये है वीक, ये है वीक। अच्छा, ये है आपका ओपन प्राइस। ये जो कैंडल डांटी का नीचे जो है ये है आपका ओपन प्राइस। ये है हाई, मतलब प्राइस आज इस हाई तक गया था। ये है आपका क्लोजिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल का ये होगा ओपन, ये होगा क्लोजिंग। यहाँ पे ओपन हुआ, होने के बाद यहाँ तक आया था लो, ये है लो पॉइंट। ठीक है, और ये है इसका हाई। ठीक है, तो प्राइस ओपन हुआ 100 रुपया में, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस हाई गया था 105 तक, उसका बीच में फिर लो लगा दिया था, उसके बीच में लो लगा दिया था आपका 197, उसके बाद क्लोज दिया है 103। तो ओपन ग्रेटर देन क्लोज हुआ है। ठीक है, मतलब क्लोज ओपन से ज़्यादा है, तो इसीलिए इस दिन ग्रीन कैंडल बनेगा, इस दिन ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, अब रेड कैंडल कब बनेगा? मान लो किसी स्टॉक का ओपन 100 रुपया में, ओके, उसका हाई गया था 103, लो गया था 96, क्लोज हुआ है 98। तो देखो वैसे तले इधर क्या हो रहा है, क्लोज लेस देन ओपन, ओपन प्राइस इसका क्लोज से ज़्यादा है। तो ओपन प्राइस क्लोज से जब ज़्यादा होगा तब उस दिन वो क्या बनेगा, उस दिन वो एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाएगा। कैंडल कैसा होगा, ये 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 इसका वीक है, ये इसका नीचे का पोर्शन वीक है। तो ये हो गया आपका हाई, ये हो गया इसका ओपन, ये हो गया इसका क्लोज, ये इसका लो, और ये हो गया इसका बॉडी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओपन क्लोज से कम था, क्लोज ओपन से ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओपन ऊपर में हुआ, क्लोज नीचे में हुआ। ठीक है, इसीलिए रेड कैंडल बनाया। ठीक है,
इसीलिए रेड कैंडल बनाया। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का समझ में आ गया है ना। ठीक है, कैंडल स्टिक समझ में आ गया। दोबारा बता दे रहा हूँ, ग्रीन कैंडल कब बनेगा, जब हाई 105, ओपन 100, लो 97, क्लोज 103। जब ओपन क्लोज जो है, आज का क्लोज अगर ओपन से ऊपर प्राइस में क्लोज होता है, मतलब क्लोज ओपन से ग्रेटर देन होता है, तब उस दिन ग्रीन कैंडल बनेगा। और रेड कैंडल कब बनेगा, जिस दिन क्लोज ओपन से कम होगा, उस दिन रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जो पोर्शन है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। कैंडल स्टिक टाइप ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक कितना टाइप का होता है, देखो आप अगर थोड़ा सा चार्ट को देखेंगे, ये देखो कितना अच्छा खासा एक कैंडल स्टिक है। इसका ओपन प्राइस जहाँ पे हुआ उसके बाद और प्राइस ऊपर भी नहीं गया। इसमें वीक है नहीं है ना, इसमें वीक नहीं है। इसमें जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अरे ये कैंडल देखो, इसमें वीक है, ऊपर पोर्शन में भी वीक है, नीचे पोर्शन में भी वीक है। ठीक है, ओके, और ये बॉडी इससे छोटा है। उसके बाद देखो ये कैंडल देखो, देखो कैंडल देखो अलग अलग है। ये कैंडल देखो एक अलग टाइप का कैंडल है। ठीक है, इसको अगर हम दिखाएंगे मार्क करके, देखो ये कैंडल एक अलग टाइप का कैंडल है। उसके बाद अब देखो ये कैंडल एक अलग टाइप का कैंडल है। उसके बाद ये देखो ये एक अलग टाइप का कैंडल है। ठीक है, ये देखो, और क्या दिखाए आपको, हाँ ये एक अलग टाइप का कैंडल है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैंडल अलग अलग बिहेवियर बताता है। ठीक है, उस दिन का। ये अगर डेली चार्ट लेते हैं ना, डेली चार्ट है मतलब उस दिन का। अगर 15 मिनट चार्ट लेते तो 15 मिनट में उसका बिहेवियर पता चलता है। 5 मिनट लेते तो 5 मिनट में जो कैंडल दिखाएगा, एक कैंडल 5 मिनट का होगा। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ और भी अच्छे करके अगर दिखा देते हैं। देखो वहाँ पे एक कैंडल एक दिन का था और यहाँ पे एक कैंडल 5 मिनट का है। देखो ये कैंडल शुरू हुआ 15:20 में, ये नीचे टाइम देख रहे हो, देखो नीचे टाइम दिख रहा है। ये कैंडल शुरू हुआ 13:55 में, मतलब 1:55 में शुरू हुआ, फिर 2 बजे ये शुरू हुआ, मतलब 1:55 से 2 बजे के बीच ये 5 मिनट का कैंडल है। और ये एक कैंडल है एक दिन का। देखो डेट देखो, 1 तारीख, ये क्या है 15/1, ये क्या है 12/1। ठीक है, और 1 वीक का, 1 हफ्ता का, ये कैंडल 1 हफ्ता का है। और ये 1 मंथ का है, ये एक कैंडल 1 मंथ का है। 1 मंथ का ओपन क्लोज हाई ये दिखाता है।
ये दिखाता है एक दिन का ओपन हाई क्लोज इस कैंडल में। ये दिखाता है 15 मिनट में क्या चल रहा है, 15 मिनट में ओपन हाई लो दिखाता है। और ये दिखाता है 5 मिनट का ओपन हाई लो। ठीक है, ओके। अब देखो कैंडल स्टिक का पैटर्न। कभी कभी क्या होगा, ये जो कैंडल है थोड़ा इस तरह का कैंडल बन गया, ठीक है, इस तरह का कैंडल बन गया। इसका मतलब क्या है, प्राइस ओपन हुआ और लो नहीं बनाया, इसका मतलब ओपन इज इक्वल टू लो। यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पे लो बनाया और लो नहीं बनाया, और यहाँ पे देखो प्राइस ने क्लोज दिया। अब देखो ये एक क्या है, प्राइस मतलब जिस प्राइस में ओपन हुआ वहीं से खरीदना चालू हो गया, और खरीदते खरीदते दिन कहाँ ख़त्म हुआ, एक बार में ऊपर पड़ में, बिक भी उतना बड़ा नहीं है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोल सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बुलिश। मतलब इस दिन बायर ने खरीदने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही अगर रेड कैंडल में देखेंगे तो ओपन और हाई इसका सेम है और प्राइस बहुत नीचे आ गया। इसका देखो ओपन इक्वल टू हाई, इसका ओपन हाई सेम है, ओपन होते हुए ही वही हाई है, उसके बाद प्राइस उसका ऊपर गया ही नहीं। इसका मतलब कि ये जो है ना, इस दिन बहुत सारा लोग सेल करना चाह रहा था, इसीलिए ना गया नहीं, सेल ज़्यादा हावी है इसमें, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बेरिश। सेलर को बोलेंगे बेरिश सेंटीमेंट, और जब बुल मार्केट बने, बुल खरीद बायर हावी होगा मार्केट में, उसको बोलेंगे हम लोग बुलिश सेंटीमेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग कैंडल है इस कैंडल में। कभी कभी कैंडल ऐसा भी होगा, नॉर्मल कैंडल मतलब कैसे होगा, मान लो प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे होके थोड़ा हाई लगाया था, फिर थोड़ा नीचे आ गया था, लो लगाया था, फिर यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। ये सब क्या है, नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल बेरिश, ठीक है। ऐसे ही करके अगर देखा है यहाँ पे भी नॉर्मल बेरिश, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। ये सब क्या, नॉर्मल बेरिश, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल बेरिश सेंटीमेंट। अब कभी कभी कैंडल ऐसे भी बनेगा, ये आया ऐसे, इसका मतलब क्या है, प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ, यहाँ तक हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक लो लगाया, और यही पे क्लोज कर दिया। उसका मतलब ये इनडिसीजन सिचुएशन है, ना बायर हावी हो पाया ना सेलर हावी हो पाया, इसको बोलते इनडिसीजन। मतलब उस दिन मार्केट डिसीजन नहीं ले पाया कि मार्केट क्या करेंगे,
ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा मार्केट को। ठीक है, ये रेड में भी दिखे, कभी कभी दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, इसका नाम अगर हम बोले तो ये दोजी कैंडल है। क्या कैंडल है? दोजी। और ये है मारुबुजु। मारुबुजु, ये भी मारुबुजु है, ये नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, कभी कभी कैंडल ऐसा भी बनेगा, मान लो कभी कभी कैंडल ऐसा भी बनेगा, कभी कभी कैंडल ऐसा भी बनेगा। इसका मतलब क्या है? प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक हाई लगाया था, फिर आके यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज दे दिया। लो लगाया नहीं, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे, जिसी पॉइंट पे क्लोज दिया उसी पॉइंट लो बना दिया। इसका मतलब क्या है? मार्केट में एक टाइम पे बायर हावी हुआ था, लेकिन सेलर मार्केट को कंट्रोल कर लिया। सेलर कंट्रोल हो गया मार्केट को, सेलर मार्केट को कंट्रोल कर लिया। सेम चीज़ इसमें बाइंग में भी दिखेगा आपको। ठीक है, इसका ओपन, हाई, लो। ठीक है, ये इसको कहते हैं बुलिश कंट्रोल। बुलिश कंट्रोल। ठीक है, ये सेलर कंट्रोल है, ये बुलिश कंट्रोल है। ठीक है, इसका नाम है, नाम अगर हम बोल दें, ये है हैमर। हथौड़ी जैसा लग रहा है ना, इसको लोग बोलते हैं इसको हैमर। और इसका नाम है शूटिंग स्टार। ये क्या है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। ठीक है, तो बेसिकली ये 3-4 कैंडल हम देखते हैं। ठीक है, ये 3-4 कैंडल देखते हैं। अगर आप थोड़ा सा चार्ट को भी देखेंगे, मुझे लगाएंगे, देखो ये देखो हैमर है, कलर अलग अलग छोड़ दो, लेकिन बेसिकली क्या है, कभी कभी एग्जैक्ट पॉइंट पे लोग क्लोज कर देगा, कभी कभी नहीं करेगा, लेकिन बेसिकली यही करता है। देखो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जब स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग बायर इसमें हावी है, मार्केट देखो कितना ऊपर जाता है। फिर ये इनडिसीजन कैंडल है, कोई डिसीजन लेके नहीं पा रहा है कि क्या करेगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा कि नीचे लेके आएगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये देखो ओपन हाई, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये हैमर है, ये हैमर है। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये सब कैंडल नॉर्मली बेसिकली ये सब कैंडल होता है। तो कैंडल स्टिक का यही सब बिहेवियर रहता है। ठीक है, ये देखो हैमर, छोटा सा हैमर है। ठीक है, ये देखो हैमर है, ये देखो मारुबुजु है। कैंडल दिख रहा है, इसका ओपन हाई लो से हाई, ओपन लो सेम,
और हाई क्लोज भी सेम है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, ये हैमर है, ये भी हैमर है। शूटिंग स्टार देखो, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार है, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है शूटिंग स्टार, ये है शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार है। ये देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ठीक है, बेसिकली ये सब होता है। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। बहुत अब देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न कभी कभी ये सिंगल पैटर्न है, ये बुलिश मारुविजियो ये सब सिंगल है, कभी कभी 2-3 कैंडल मिलाकर भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, वो कैसे होता है एक देख लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ पे होगा बेरिश एंगल्फिंग, उसके बाद आता है बुलिश हरामी, बुलिश हरामी, उसके बाद आएगा शूटिंग स्टार, और एक होता है आपका मॉर्निंग स्टार, और एक होता है इवनिंग स्टार, और एक होता है आपका बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश मारुबुजू, उसके बाद बेरिश मारुबुजू। ठीक है, तो ये अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग क्या है अगर हम बोल दें। ठीक है, इसका मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद अचानक एक बुल कैंडल बन जाता है और ये रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, ये होता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग कैसे होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक एक रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल आ जाएगा, अचानक बड़ा रेड कैंडल आ जाएगा। ये 2 कैंडल मिला के पैटर्न बनता है। ये तो बुलिश था, लेकिन अचानक ये जो कैंडल का लो है, हाई है, ए का लो है, ये पूरा बॉडी इस कैंडल का अंदर रहेगा। ठीक है, देखो ना इस कैंडल का अंदर है। ठीक है, बुलिश हरामी, मार्केट नीचे आते आते अचानक एक हैमर टाइप का कैंडल बन जाएगा।
ठीक है, ये हैमर टाइप का कैंडल बनता है। और एक कैंडल बनेगा डाउन ट्रेंड का नीचे ऐसे। डाउन ट्रेंड तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक क्या करेगा, ऐसा एक कैंडल बना देगा। ये होता है हरामी। ऐसे ही अप ट्रेंड चल रहा था, अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा था, अचानक कैंडल बना देगा, एक कैंडल बना देगा। इसका कलर मैटर करता है, ये ग्रीन होगा, ये रेड होगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार है 3 पैटर्न कैंडल। प्राइस नीचे आ रहा था, आते आते 1-3 कैंडल ऐसे ऐसे बना देगा। तो नीचे आ रहा था, तो आते आते अचानक यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना देगा। ये हो गया आपका मॉर्निंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार। इसका मतलब क्या है, प्राइस नीचे आ रहा था, सेलर, लेकिन अचानक बुल आ गया, तो हम सोच सकते कि अभी बुल हावी हो गया। लेकिन क्या इसका यूज देखो, अभी हम पैटर्न सिखा रहा है, लेकिन इसका यूज बहुत तरीका अलग अलग है। कब कौन सा कैंडल स्टिक को यूज करेंगे वो हम समझाएंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड के नीचे आते आते अचानक बन गया, तो हम सोचेंगे कि डाउन ट्रेंड था, फिर बुलिस ने इसको कंट्रोल कर लिया, डाउन ट्रेंड था, फिर बुलिस ने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इवनिंग स्टार का बात करूँ, मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते एक रेड कैंडल बना दिया। ये हो गया आपका इवनिंग स्टार। और मारुबुजू आपको मैंने समझाया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिस, एक बार में ये इसका लो भीक नहीं रहेगा, एक अच्छा खासा मारुबुजू अगर पकड़े तो वीक नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही भी इसका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, बेसिकली ये सब कैंडल होता है, ठीक है। और भी अलग अलग पैटर्न है। एक्चुअली कैंडल पैटर्न क्या निर्भर करता है, जब हम लोग ट्रेड करेंगे ना, तो हमारा जो सिस्टम यूज करेंगे, उस सिस्टम में कौन कैंडल स्टिक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तब हम लोगों का ये जो कैंडल पर चार्ट पैटर्न है, और भी बहुत सारा कैंडल है, तो वो हमारा फेवरेट बन जाता है, ठीक है। वो हमारा फेवरेट बन जाता है। मान लो ये स्ट्रेटेजी से हमारा, मान लो हम कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड एक ट्रेडिंग स्टाइल है। मान लो डाउन ट्रेंड में आते आते अचानक मार्केट घूम गया, तो उस टाइम पे क्या पैटर्न हमारा सूट कर रहा है, मान लो ये पैटर्न बन के जा रहा है मेरा स्ट्रेटेजी में, तो ये मेरा फेवरेट पैटर्न हो जाएगा। जब ट्रेड करेंगे तब समझ में आएगा। बाकी ये सब अभी कैंडल ऐसा बनता है, क्यों बनता है, ये सब दिखा दिया। रेड क्यों बनता है, ग्रीन क्यों बनता है, ये सब दिखा दिया, ठीक है। और चार्ट तो हम समझा दिए, ठीक है। प्राइस चार्ट और भी बहुत कुछ है, चार्ट पैटर्न ये सब देखेंगे। अभी ये सब और भी देख लेते हैं। अब देखो, ये देखो बुलिश मारुबुजू, ठीक है। ये एक मारुबुजू का एग्जाम्पल है, सॉरी मारुबुजू बोल रहा हूँ। ये एक बुलिश एंगल फिन का, ये बुलिश एंगल फिन का, ये बुलिश एंगल फिन, ठीक है। ये देखो बेरिश एंगल फिन,
कहाँ देखे थे, दिखा रहा हूँ रुको। ये देखो बेरिस एंगल्फिंग, बेरिस एंगल्फिंग, ठीक है। ये हैमर है, ये देखो मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार, देखो ये देखो 3 कैंडल मिला के एक इवनिंग स्टार दिखा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। आप चार्ट में जाके खोजेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, कैंडलस्टिक का बिहेवियर आपको बताया, लेकिन आप गूगल में जाके अच्छा अच्छा सर्च करेंगे तो आपको अच्छा अच्छा फ़ोटो भी देख साथ दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम जाके सर्च करें, ये यहाँ पे हम आपको बिहेवियर बता दिया कि ये लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे अगर सर्च करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो कितना अच्छा अच्छा सब आ गया, ये देखो इतना अच्छा अच्छा दे दिया ना, इतना अच्छा अच्छा दिया है, ठीक है, कितना अच्छा अच्छा दिया है। कैंडल पढ़ना आएगा तो आपको पैटर्न आ जाएगा। देखो ये क्या है, अचानक यहाँ पे देखो सेलर ने नीचे लेके आया था, लेकिन बायर ने इतना हावी हो गया, बायर ने इसको ऊपर लेके चला गया। इसको अगर देखें, इस कैंडल का बात कर रहा हूँ, बायर ने इसको ऊपर लेके चल गया। फिर देखो ये बायर ऊपर जा रहा था, अचानक बुल कैंडल आ गया। ये क्या है, मारूबुजू, बेरिस मारूबुजू है, ठीक है। ये देखो इवनिंग स्टार, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है। कैंडल कैसे बनता है ये बेसिक आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और भी कुछ पैटर्न। एक्चुअली फेवरेट पैटर्न हम लोग जो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे ना, उसमें कौन सा पैटर्न काम पे आ रहा है वो हम लोगों का फेवरेट पैटर्न बन जा रहा है। बेसिकली यही सब देखो, दिखाते हैं आपको। नेट थोड़ा स्लो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे इतना कुछ कैंडल का दिया है, ये सब स्टडी करो। ये देखो बॉडी, क्लोज, ओपन, ये सब हमने समझाया, ठीक है। इसको बॉडी बोलते हैं। अच्छा बॉडी होगा तो कैंडल का स्ट्रॉन्गनेस पता चलता है कि बेरिश स्ट्रॉन्ग है या बुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत स्टडी करिए, और नेक्स्ट हम चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।